इसको एहसास हुआ कि उनकी शिप पर अब भी कुछ एलियंस मौजूद हैं। अब वो सभी उनकी तलाश में जुट गए कि अचानक से वॉल्टर के सामने एक एलियन आ गया और उसने अपने साथियों को तुरंत वहाँ से भागने को कहा। वॉल्टर ने देखा कि ये एलियन उसे नुकसान पहुँचाने नहीं आया था, बल्कि उसका मकसद सिर्फ पावर जनरेटर्स को तोड़ना था। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये शिप यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी। अब इसे रोकने के लिए वॉल्टर ने लोहे के सरिये से उस एलियन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद एलियन ने भी उस पर एक के बाद एक वार शुरू कर दिए। उसी समय एलेक्स उसकी मदद के लिए आया, लेकिन एलियन ने उसका हथियार छीन लिया और उसका काम तमाम करने को तैयार हो गया। पर तभी ऐन वक्त पर कोरा ने वहाँ आकर एलियन का ध्यान भटकाया। फिर एलेक्स ने कोरा को कंट्रोल रूम की ओर भागने को कहा ताकि एलियन भी उसके पीछे बाहर निकल जाए। जैसे ही वो कंट्रोल रूम में पहुंची तो वो समझ गई कि एलेक्स का असली प्लान क्या था। एलेक्स उस एलियन को बाहर तोप के सामने ले आया था और कोरा ने मौका मिलते ही एक पल में उसके चीथड़े उड़ा दिए। उधर समांथा और मिक आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुलिस की गाड़ियां बुरी तरह टूट फूट चुकी थी। वो समझ गए कि ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने यहाँ से निकलने का फैसला किया। और इसके लिए समांथा को एक गाड़ी की चाबी निकालनी होगी। वो हिम्मत जुटाकर एक गाड़ी की ओर बढ़ी और एक पुलिस वाले की बेल्ट से चाबी निकाली। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते, अचानक कुछ एलियंस वहाँ पहुँचे। समांथा और मिक डर के मारे छुप गए, पर एलियंस को वहाँ कुछ खास नहीं मिला, इसीलिए वो यहाँ से चले गए। अब समांथा और मिक दोनों पुलिस की गाड़ी की ओर दौड़े। मिक ने हथियार इकट्ठा करने शुरू कर दिए और समांथा रेडियो के जरिए मदद मांगने लगी, पर वहाँ तो सिग्नल ही नहीं था। तभी अचानक कैल वहाँ आया और उसने बताया कि उसने जो सिग्नल अंतरिक्ष में भेजे थे उन्हीं की वजह से एलियंस यहाँ आए हैं, और उन्होंने यहाँ आकर उसकी लैब को तबाह कर दिया, जिसमें उसका असिस्टेंट भी मारा गया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर नेग्राडी ने दुनिया भर के लीडर्स से मीटिंग में कहा कि एलियंस अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो इंसानों की ही बनाई हुई सैटेलाइट्स को हैक करने की फिराक में है। अगर उनका प्लान कामयाब हो गया तो धरती पर इंसानों का नामो निशान भी मिट सकता है। उधर जिमी ने एलियंस से मिला हेलमेट पहन कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये धूप को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। उसने तुरंत एलेक्स को इसके बारे में बताया। जिमी के पास एक छिपकली थी और उसने देखा कि एलियंस की आंखें इनसे मिलती जुलती हैं। तब उसने हिसाब लगाया कि छिपकली की तरह एलियंस भी धूप में नहीं रह पाते। उधर दुनिया भर में एलियंस के हमले की खबर आग की तरह फैल गई थी और सभी सरकारों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि नगाडा और उसके साथ ही एलियंस की शिप का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही उन्होंने एलियन शिप्स को ट्रैक करने का तरीका निकाल लिया और अब उन्हें पता चल पा रहा था कि आखिर कौन सी शिप आगे बढ़ रही है, और अब वो इसके मुताबिक हमले की तैयारी कर सकते थे। मगर वो एलियंस भी कम शातिर नहीं थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि उन पर नजर रखी जा रही है तो उन्होंने ऐन वक्त पर अपना रास्ता बदल दिया। उधर पहाड़ी पर समांथा ने कहा कि ट्रांसमीटर्स को नष्ट करना होगा ताकि एलियंस अपने प्लेनेट पर सिग्नल ना भेज सके। उसने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड एलेक्स पूरी पहाड़ी को उड़ा सकता है, लेकिन एलियंस के बनाए उस कवच को पार करके सिग्नल भेजना नामुमकिन था। तभी कैल ने कहा कि उसके पास एक खास मशीन है जिसके जरिए शायद सिग्नल भेजा जा सकता है, पर यह मशीन उसके पुराने कैंप में थी जहां एलियंस मौजूद हैं। लेकिन इस धरती की सुरक्षा के लिए कैल ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला कर लिया था। वह धीरे धीरे एलियंस से छिपता हुआ वहां तक जा पहुंचा, पर जैसे ही वो मशीन उठाकर जाने लगा तो अचानक एक एलियन ने उसे देख लिया। खैर कैल ने उस पर कोई हमला नहीं किया, इसीलिए एलियन ने भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया और वो सही सलामत बाहर आ गया। वहीं दूसरी ओर समुद्र में सेलर्स ने देखा कि दो एलियन रोबोट्स उन पर हमला करने के लिए तेजी से आ रहे थे। अचानक दोनों दिशाओं से हमला हुआ, पर एलेक्स ने ऐन वक्त पर शिप को आगे बढ़ाकर सबको बचा लिया। इसके बाद उन्होंने रोबोट्स पर लगातार हमले करके उन्हें मार गिराया, मगर जंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जल्द ही समांथा ने उसे सिग्नल भेजकर बताया कि एलियंस अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजने की फिराक में है। अगले 4 घंटे में सैटेलाइट एक्टिवेट होने वाली थी और अब नेवी को इससे पहले ही इन एलियंस को रोकना होगा। अब मिक ने समांथा से कहा कि इससे पहले कि नेवी इस पहाड़ी को तबाह करे, उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वहीं दूसरी ओर एलेक्स को खबर मिली कि एक नई एलियन शिप उनकी ओर बढ़ रही है, तो एलेक्स ने उन्हें सूरज निकलने के सबसे करीबी इलाके में जाने को कहा। जल्द ही वो ऐसा करने में कामयाब रहे और फिर एलेक्स और नगाटा ने लगातार हमले करके एलियंस की शिप के शीशे तोड़ डाले, जिससे सूरज की किरणें अंदर जाने लगी। अब एलियंस दर्द में करहा रहे थे कि तभी एलेक्स और उसके साथियों ने उन पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी।
जल्द ही वो शिप को तबाह करने में कामयाब रहे। लेकिन तब तक 2 मेटल डिस्क्स उनकी शिप पर हमला करने आ रही थी। कुछ ही पलों में सभी सेलर्स जान बचाकर समुद्र में कूद गए। अब सिर्फ एलेक्स और नगाटा पीछे रह गए थे। अंत में शिप डूबने ही वाली थी कि वो पानी में कूद गए। इधर जब मिक और समांथा ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है, तो उन्होंने खुद एलियंस को रोकने का फैसला किया। पर कैल वहीं रुक गया, क्योंकि अब उसे अपनी जान जोखिम में डालने का कोई शौक नहीं था। उधर सभी सेलर्स लाइफ बोट में बैठकर किनारे तक आ पहुँचे, लेकिन सभी काफी गुस्से में थे, क्योंकि अगर एलियंस ने सिग्नल भेज दिया तो वो इतने एडवांस हैं कि वो दोबारा से धरती को कभी नहीं जीत पाएंगे। तभी एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि उन्हें बैटल शिप का इस्तेमाल करना चाहिए। असल में ये जहाज पूरे 70 साल पुराना था और वॉल्टर को इसे एक्टिवेट करना भी नहीं आता था। तब एलेक्स ने पुराने सेलर्स की मदद लेने का फैसला किया। आखिरकार उसके कहने पर सभी पुराने सेलर इतने साल बाद जहाज में उतरे थे। फिर उन सब ने मिलकर एक मिसाइल तैयार की ताकि वो पहाड़ी पर मौजूद ट्रांसमीटर्स को तबाह कर सके। उसी समय हम देखते हैं कि एलियंस की मदरशिप अचानक चलने लगी। इससे पहले कि एलियंस हमला करते, एलेक्स ने नया प्लान बनाना शुरू किया। अब एलेक्स ने अपनी टीम को जहाज का रुख बदलकर तोपें तैयार करने को कहा। जैसे ही रोबोट्स हमला करने वाले थे, तो एलेक्स ने अपने सेलर्स को शिप का एंकर पानी में फेंकने को कहा। ऐसा करते ही अचानक शिप की दिशा बदल गई और वो रोबोट्स के बॉम्ब से बच गए। फिर उन्होंने एलियंस पर जोरदार धावा बोल दिया। एलियंस के हमले से उनकी शिप का एक हिस्सा भी टूट गया, पर सेलर्स इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। कुछ ही समय में वो मदरशिप को तबाह करने में कामयाब रहे, जिससे सुरक्षा कवच भी टूट गया। मगर दूसरी ओर पहाड़ी पर मौजूद एलियंस अब भी प्लेनेट पर सिग्नल भेजने को तैयार थे। लेकिन ऐन वक्त पर समांथा और मिक ने वहां जाकर उनकी तारें काट डाली। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा, क्योंकि सिग्नल प्लेनेट तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन इस दौरान समांथा का पैर गाड़ी में ही फंस गया। तब मिक ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी बैसाखियों से मॉन्स्टर्स का सामना किया। जब उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई, तो लड़ाई में मिक ने उसका हेलमेट उतार दिया। जैसे ही एलियन पर धूप पड़ी, तो मिक उस पर भारी पड़ने लगा। मगर कुछ ही पलों में एलियन ने मिक को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब वो मिक को मारने ही वाला था कि तभी ऐन वक्त पर कैल ने वहां आकर अपने ब्रीफ केस से एलियन की चटनी बना दी। लेकिन इसी दौरान बाकी एलियंस ने ट्रांसमीटर की तारें जोड़ दी थी और अब वो फिर से सिग्नल भेजने लगे थे। उधर सेलर्स ने मिलजुल कर मिसाइल दागने का काम शुरू किया। वहीं कैल ने समांथा को छुड़ाया और वो तीनों एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। जैसे ही एलेक्स और नगाडा मिसाइल दागने वाले थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि मदरशिप ने उनकी शिप तबाह करने के लिए डिस्क भेज दी थी। अब उनके पास बचने का कोई चारा नहीं था। तो एलेक्स ने अपने सैनिकों को मिसाइल दाग कर पहाड़ी को तबाह करने का हुक्म दिया और फिर वो सब अपनी मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन ऐन वक्त पर एडमिरल शेन ने फाइटर प्लेन्स भेज दिए, जिन्होंने जबरदस्त प्रिसीजन के साथ मिसाइल दाग कर मेटल डिस्क्स को तबाह कर दिया। इस तरह एलियंस के पास अपने होम प्लैनेट पर सिग्नल भेजने का कोई तरीका नहीं बचा था। इस घटना के कई हफ्तों बाद जंग में हिस्सा लेने वाले जाबाजों को सम्मानित किया गया। इसमें मिक भी शामिल था, जिसने अपनी टांगे न होने के बावजूद भी एक फौजी होने का फर्ज निभाया। फिर यूएस के प्रेसिडेंट ने स्टोन हॉपर्स को अपनी जान की बाजी लगाने के लिए नेवी क्रॉस से सम्मानित किया और एलेक्स अपने भाई के लिए ये सम्मान लेने पहुंचा। अब एलेक्स खुद एक कमांडर बन चुका था और उसकी बहादुरी के लिए उसे सिल्वर स्टार दिया गया। अंत में एडमिरल ने उससे कहा कि वो जल्द ही अपनी एक शिप का कमांडर होगा। तब समांथा ने एलेक्स को अपने पिता से शादी की बात करने को कहा। मौका अच्छा है, जल्दी से बात कर लो। एलेक्स अब भी थोड़ा घबराया हुआ था, पर एडमिरल शेन का सामना करना एलियंस के मुकाबले तो काफी आसान होना चाहिए। एलेक्स ने उनसे कहा कि वो समांथा से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। शेन ने एक बार के लिए तो उसे मना कर दिया, लेकिन फिर धीरे से मुस्कुराकर कहा कि शाम को ऑफिस आ जाना, शादी कहाँ करनी है डिसाइड कर